इसमें कोई बात नहीं, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो मैं कर लेता हूँ, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें मैं समझूं कि इसमें कोई ऐसी बताने वाली बात है। ना पसंद करूँगा। आपने पहला सवाल ही यही किया, आप अगले बंदे की मेहनत नहीं देखते। आपने ना ये सवाल किया कि आपने इसके लिए स्ट्रगल कितनी की, ट्रेनिंग कितनी की, आपने इसके लिए डाइट क्या ली, स्टेरॉइड। मैं आपको एक साल और तू इसने कहना कि एंकर को ही पड़ गया बॉडी में। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक बार साल बाद आपसे मुलाकात हो रही है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गया हूँ ना, तो साल में एक वीडियो डालना पसंद करता हूँ। आज मैंने कहा अपनी वीडियो थोड़ी सी हट के बनाए। हमारे साथ मिस्टर लाहौर दी उमैर भट्टी मौजूद है, जो हमसे कुछ सवाल करेंगे और कुछ उनसे मजाक करेंगे और इन्जॉय करेंगे आज आपकी वीडियो में। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर सबसे पहली लोग जो आपको देख के लोग पूछते हैं ये आपका स्टाइल क्या है, इस स्टाइल के बारे में आपका क्या है कि आपने स्टाइल क्यों रखा और क्या आपको मोटिवेशन मिली स्टाइल के लिए? ऐसा जैसे इसमें कोई बात नहीं, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो मैं कर लेता हूँ, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें मैं समझूं कि इसमें कोई ऐसी बताने वाली बात है। और जैसे कभी किसी ने आपको कहा है कि आप इससे डरावने लग रहे हैं इस लुक में, या आप हॉरर लग रहे हैं, या आप पोंदना पहनने? मैं किसी की बात को वो कहीं भी नहीं दिखता, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ। मैं और ना मैं किसी की बात सुनता हूँ और ना मुझे आदत है किसी की बात सुनने की। बस हर बंदे के अंदर यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अच्छा, हम सर से पूछेंगे, इस वक्त मिस्टर लाहौर के टाइटल विनिंग है और मिस्टर पाकिस्तान में सेकंड पोजीशन हासिल की है। हम इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा पूछना पसंद करेंगे। आप अपनी जर्नी थोड़ा हमें डिस्क्राइब करें। जर्नी बस यही थी कि मुझे 7 साल हो गए हैं ट्रेनिंग करते हुए, तो एज ए प्रोफेशन इसको मैं 3 साल पहले अपनाया और 2 साल पहले मैं खेला था और उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब गोल्ड मेडल हुआ था। और उसके बाद जब मैं स्टेज से उतरा था तब मेरी यही एक ख्वाहिश थी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं अपनी प्रेप करूँगा और इसमें इंशाल्लाह टाइटल लेना है मैंने। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल मैंने उसके लिए तैयारी की है और अल्लाह ताला ने मुझे इस टाइटल से नवाजा। लेकिन इस टाइप की जैसे आपकी बॉडी है, इस टाइप के लिए तो स्टेरॉइड्स वगैरह लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ। तो आपने भी स्टेरॉइड्स इंजेक्शंस वगैरह इस्तेमाल किए? हाँ। मैं उन लोगों को और आप जैसे भी लोगों को मतलब कि एक बात कहना पसंद करूँगा, आपने पहला सवाल ही यही किया, आप अगले बंदे की मेहनत नहीं देखते। आपने ना ये सवाल किया कि आपने इसके लिए स्ट्रगल कितनी की, ट्रेनिंग कितनी की, आपने इसके लिए डाइट क्या ली, स्टेरॉइड। मैं आपको 1 साल के स्टेरॉइड आपके पे पैसे लगाता हूँ, ठीक है, आप मुझे बॉडी बना के दिखा दे भाई। इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी, आपको पैशनेट होना पड़ता है। स्टेरॉइड कहना आसान काम है, ठीक है, उसको लेना, ये करना वो एक डिफरेंट चीज़ है और वो हर बंदे के लिए नहीं है, ठीक है। अच्छा सर, जैसे कि हमने जैसे बताया कि आपको 7 साल हो गए, 3 साल आपको इस चीज़ में हो गई, तो आपकी डाइट क्या थी और आपका हर दिन का कितना खर्चा आ रहा था इसमें? फिर मेरा एक दिन का मैंने कभी वो नोट नहीं किया कितना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, एक मतलब कि जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होता है ना, उसको उसकी सप्लीमेंटेशन, उसकी डाइट, सारा कुछ, तो डेली का उसका जो आजकल जितना एक्सपेंस बढ़ गया हुआ है, तो आपका डेली का एक्सपेंस 4 to 5,000 ना इतना है, हो जाता है आपका। और आप 3 साल से 4 से 5,000 की मील ले रहे हैं? नहीं, 3 ईयर से नहीं, जैसे मेरी ये प्रेप थी 1 साल से मतलब कि मेरा डेली का 2500 थी था। अब आप एक्स को देख ले, मतलब कि 380-400 के ना 1 दर्जन अंडे हैं। अगर आप 2 दर्जन अंडे लेते हो दिन की तो 800 तो आपका ये हो गया। उसके बाद बोनलेस चिकन है आपका, ठीक है, फ़िश है और राइस हैं आपके, ठीक है, और मल्टीग्रेन ब्रेड, ये सारा कुछ आप, और उसके बाद आपके प्रोटीन्स हैं, ठीक है, प्री वर्कआउट, BCAA और पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन, तो ये सब मिला के आपका इतना एक्सपेंस हो जाता है। ये सर, जैसे आप तो सर मेरे उस्ताद भी है, मैं सर से ट्रेनिंग करता हूँ। सर आप पूरे टाइम इधर रहते हैं जिम में, तो आप अपनी ट्रेनिंग कब करते हैं? अपनी ट्रेनिंग एकदम मॉर्निंग में करता हूँ, ठीक है, जब, और उसके बाद रात को जब मैं इधर ट्रेनिंग करवा के अपने क्लाइंट्स को फ्री हो जाता हूँ, रात 12 बजे के बाद मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ। तो जिम वाले आपको इजाज़त दे देते हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो दे देते हैं, अक्सर इधर भी कर लेता हूँ। उसके अलावा वो फैसल जिम है, ठीक है, उधर मैं अपना ना कंपटीशन की तैयारी मैंने उधर की है सारी अपनी। अच्छा, आपको अपनी बॉडी बेस सबसे फेवरेट मसल कौन सा है? कि कुछ लोग होता है ना, मुझे चेस्ट अपनी बड़ी पसंद है, या मुझे बाइसेप, ट्राइसेप, या मेरे बैक। आपका फेवरेट मसल कौन सा है जिसमें हमने बहुत मेहनत करते हैं, दिल लगा के करते हैं? दिल लगा के करता हूँ, मतलब कि जो मेरी बॉडी का जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, आई थिंक कि मेरा बैक है।
ठीक है, बैक है और बाकी भी मसल्स पे मैं काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा अच्छी प्रोग्रेस की है और आगे भी मेहनत करता रहूँगा और जो मेरे वीक पॉइंट्स हैं उनको भी कवर करने की कोशिश करूँगा। बहुत लोग कहते हैं जैसे कि ये इस टाइम से जैसे ये मिस्टर लाहौर वगैरह इसका सिर्फ टाइम वेस्ट है, या वो एक होता है कि यार कुछ लोगों को शौक होता है, कुछ लोग मजबूरी में करते हैं, आपका ये क्या सिनेरियो था इसमें? ना ये मजबूरी में किया जाता है, ये हर इंसान का शौक़ है, ना ये टाइम वेस्ट। उन्हीं के लिए वही लोग टाइम वेस्ट कहते हैं जो ये कर नहीं सकते, ठीक है ना। हर बंदा देखता है, ठीक है, हर बंदे का जिम कितने लोग आते हैं, हर बंदे का शौक़ है बॉडी बनाने का, लेकिन हर बंदा नहीं बना सकता। क्यों? एक तो उनमें पैशन नहीं है और बाकी जो आजकल की जो यंग जनरेशन है हमारी, उनके काम जो जिन कामों की तरफ वो पड़ी हुई है, तो मेरे ख्याल से उनको उन कामों से निकल के, ठीक है, हेल्थी डाइट की तरफ आना चाहिए और ये दूसरे जो उनसे है ना काम, उनसे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अच्छा सर, और एक और चीज़ आपसे जो मेन पूछनी है कि आपने क्या नाम मिस्टर लाहौर जो अवार्ड विनिंग किया, आपकी वीडियो मैं लगा दूंगा एंड पे, उसमें आप रो रहे थे, वो रोने की क्या वजह? वो रोने की यही वजह थी, एक तो आपकी स्ट्रगल, उस चीज़ के लिए आपने कितने सेक्रीफाइसेस किए होते हैं, ठीक है, और उस टाइटल को हासिल करने के लिए आपने जो जो सेक्रीफाइस किया होता है वो सारा कुछ ना उस टाइम पे जब आपको बेल्ट, आपको टाइटल मिलता है, वो सब चीज़ें ना आपकी आंखों के आगे, आपके दिमाग में आ रही होती है। और दूसरी इसकी एक वजह ये भी थी कि जो मेरे फादर थे, तो उस टाइम में आपके जो उनसे सबसे करीबी लोग होते हैं, जिनमें आपके फादर, वो मैं उनको बहुत मिस कर रहा था, वो मेरे साथ नहीं है, तो उनकी डेथ हो चुकी है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उनको मैं बहुत मिस कर रहा था। और बाकी ये जो मेरे सेक्रीफाइसेस से स्ट्रगल जितनी भी की, सारी मेहनत, उन चीज़ों को ना। ये जब से आप टाइटल विनिंग हुए होंगे, आपके दोस्त तो आपसे ट्रीट मांग के हो गए होंगे और आपके तो रिश्ते ही घर पे आना बड़ा शुरू हो गए होंगे। ट्रीट तो ऐसे मुझे ट्रीट्स मिल रही हैं, कुछ बेशर्म लोग हैं जो मेरे से ट्रीट मांग रहे हैं, लेकिन उनको शर्म करनी चाहिए कि एक बंदा विन हुआ है तो बजाय उससे ट्रीट मांगीजिए, उसको ट्रीट और उसको गिफ्ट दिए। हमारे साथ सर के और भी बहुत कुलीग मौजूद है जो हम सर की मेहनत ये है, और सर से हम खुद नहीं उनकी मेहनत पूछेंगे कि वो होगा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, तो हम सर के कुलीग्स के साथ इनवाइट करेंगे और सर के साथ खड़े होकर बताएं कि कैसी मेहनत थी। जैसे गाइस अब हमने सर के दोस्तों को बुला रहे हैं, आइए। हमारे साथ लेफ़्ट साइड पे हमारे अवैस भट्ट साहब हैं और राइट साइड पे हमारे साथ जिशान साहब हैं। हम पहले जिशान साहब से बात करेंगे। सर आप बताइए, कैसी आप कितने टाइम से दोस्त हैं एक साथ और कब से आप इनको देख रहे हैं ट्रेनिंग करते हुए? मेरी उमैर के साथ दोस्ती को तकरीबन 1 साल हो गया है, लेकिन जानता मैं काफ़ी अरसे से हूँ। लेकिन इस टाइटल के लिए उमैर ने काफ़ी मेहनत की है और दिन रात की स्ट्रगल है इसकी, डाइट डिसिप्लिन के साथ है और बड़ी मेहनत है, लेट नाइट ट्रेनिंग और डाइट के साथ पंक्चुअल, ये काफ़ी एक जो है ना मुश्किल मरहले से गुजर के उसने ये अचीव किया है। तो आपका क्या हुआ कि बहुत दोस्त होते हैं यार की कामों में पड़ गया है छोड़ दे, या बहुत होते हैं मोटिवेट करते हैं यार, खैर आपके क्या तासुरात रहे हैं और क्या आपने मोटिवेशन किस टाइप के दी है उनको? मोटिवेशन इसके साथ साथ हमने ट्रेनिंग खुद भी मैं इसके साथ लग जाता था और इसकी डाइट इसको साथ साथ बताता भी था कि इसकी, बल्कि डाइट मैं टोकता था इसको साथ साथ, लेकिन मेहनत इसकी थी, करने वाला ये खुद था, हम तो सिर्फ गाइड कर सकते थे। और दोस्ती में यही होता है कि थोड़ी डांट टपट भी होती है और थोड़ी लेग पुलिंग भी होती है, वो चलती रहती थी साथ साथ ट्रेनिंग में भी, और एक पुशअप था वो साथ साथ करते थे एक दूसरे को। तो आपने कोशिश क्यों नहीं की कंपटीशन साथ लड़ने की, ये दोनों भाई एक साथ अवार्ड हो जाते हैं, तो कैसा अच्छा लगता है, आपने ये कोशिश क्यों नहीं की? सर मैं कंपटीशन खेल के फारिग होकर अब प्रोफेशनल इस फील्ड में आ चुका हूँ, इस वजह से जो है ना अब प्रोफेशनली और कम्पीट करने में फ़र्क है, इसके लिए फिर बड़ा टाइम जो है ना इसको प्रॉपरली देना पड़ता है, इसमें 24 आवर्स बल्कि इसको जो है ना देना पड़ता है, फिर जाके ये अचीव होती है ये चीज़। ये आपका आगे कोई प्लान हो कि खेलने का कंपटीशन की? मुझे लगता तो है कि उमैर भाई तो आगे कॉम्पिटिशन्स खेलेंगे और इंशाल्लाह मिस्टर पाकिस्तान भी अगले साल बनेंगे, तो आपका कोई अवार्ड हो कि उस बड़ा के एक दोस्त मिस्टर पाकिस्तान हो, एक दोस्त मिस्टर लाहौर हो, तो इस तरह का कोई आपका हो? हाँ इंशाल्लाह फ्यूचर में इसको प्लान ज़रूर करेंगे, लाजमी करेंगे इंशाल्लाह। अगले साल की उम्मीद रख सकते हैं, अगले साल हम उमैर भाई की जगह आप खड़े हो? चलें, वो टाइम डिपेंड करेगा इंशाल्लाह, मेहनत भी है तो ज़रूर इसको टाइम देना पड़ता है इस वजह से।
हमारे साथ अवैस भट्ट साहब मौजूद है। सर आपसे यही सवाल है कि आप कब से दोस्त हैं और कितने टाइम से दोस्ती है और आपने कैसे उनको मोटिवेट किया है इस सब का? मैं भी इनको इंशाल्लाह 1 साल से जान रहा हूँ और आगे ज़िंदगी रही तो आगे साथ चलते रहेंगे इनके। और एक्सरसाइज के हवाले से मैं ये कहूँगा इन्होंने दिन रात बाकी मेहनत की है। 3-3 4-4 बजे ये जाते रहे हैं, हम साथ उनके थे। और मॉर्निंग में भी ट्रेनिंग करते थे, पर मॉर्निंग में अकेले जाते थे। और जॉब भी करते थे। आपको पता बहुत टफ मरहला होता है उस टाइम के। मॉर्निंग में भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, इवनिंग में भी कर रहे हैं, करवा भी रहे हैं। तो उसके लिए इतना जिगरा नहीं, इतना चाहिए जो उन्होंने करके दिखाया है। माशाल्लाह बहुत मेहनत की है और मेरी दुआएं इनके साथ इंशाल्लाह हमेशा ये खुश रहें, हैप्पी रहें और अगले आने वाले मुकाबले में भी ये कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। ये कुछ दोस्त होते हैं ना यार कि तुम क्या डाइट पे है, हमारी वजह से हमारा प्लान कैंसिल हो रहे हैं, हम खा नहीं सकते बाहर। हम लोग तो ऐसा करते थे इसको, बल्कि खुद ही पीछे रखते थे। क्या तुम अभी डाइट पे हो, तुम्हारा कंपटीशन है, बहुत टफ कंपटीशन है, 1 साल में तैयारी करना कोई मजाक नहीं है। और हम लोग तो करते रहते थे, चीट डे तो होता था, बस इसका नहीं होता था, बस ये बात। तो सर आपने उमर भाई को जीतने की क्या गिफ्ट किया? अभी तक तो कुछ भी नहीं किया है और इंशाल्लाह ताला करेंगे वेरी सून। अभी तो उनकी डाइट अभी खुली नहीं है, जब से खुलेगी तो इंशाल्लाह ताला। ये बात नहीं, वो उमर भाई कह रहे हैं कि उनकी डाइट खुल गई है, वो कल रात को खुली है। चले उम्मीद करते हैं अब जल्दी ही हम साथ को कुछ मिलेगा आपकी तरफ से इंशाल्लाह। और मुझे बताया आपने क्यों इस कंपटीशन में पार्ट लेने की कोशिश? मेरा भी इरादा नहीं था। इंशाल्लाह 2024 में मेरा इरादा है मास्टर खेलने का। इंशाल्लाह अपने भाइयों की दुआएं चाहिए और मैं करके दिखाऊंगा। मतलब आप चाहते हैं अगले साल भी हम यही सेटअप लेके आए आपके पास और इस बार आपसे इंटरव्यू हो रहा हो? जी ज़रूर इंशाल्लाह। और तब भी हम सारे भाई ऐसे ही खड़े होंगे इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा सर मैंने सुना था कि आप यहाँ जब बुलाते हैं किसी को भी, कैमरामैन टीम को, तो आप उनको बीफ बर्गर खिलाते हैं, हमारे सुनने में आया था, तो ये बात सच है? नहीं, आपके सुनने में मेरे ख्याल से गलत आया है क्योंकि अफवाहें बहुत उड़ती हैं, ठीक है। और आप माशाल्लाह मेरे ख्याल से उभरते हुए पाकिस्तान के सितारे हैं। आपको ऐसी छोटी छोटी बातों पे ना आपको कान नहीं धरने चाहिए। तो मैं तो आपको यही कहूँगा, कोई ऐसी छोटी बातों को लेके अगर चलेंगे ना तो आप आगे चमकता सितारा नहीं बन सकते, आप ज़मीन पे ही रह जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी आसमान की बुलंदियों को छुएं और ऐसी छोटी बातों से बाहर निकलें, ठीक है। तो होप्स हो कि आप मेरी बात को समझेंगे और अनार का जूस मंगवा लें। अब मतलब बीफ बर्गर तो कैंसिल हो गया हमारा, इस वक्त हमें अफसोस हुआ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं गाइस, आपकी सेहत नहीं ना बीफ खाने वाली। बस ये हम डाइट पे इस वक्त क्या कर सकते हैं? डाइट पे रह के आपका ये हाल है और शुक्र है आप डाइट पे नहीं है, ठीक है। अगर आप डाइट पे ना हो तो मेरे ख्याल से आप फट जाएं। है सर, हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी उमर भाई की हम एंड में वीडियो आपको पोस्ट कर देंगे और कोई और अच्छे एंगल लगे तो लगा देंगे, वरना फिर तब के लिए इजाज़त चाहिए। सर हमने जो है इनवाइट की है, आ जाए आप लोग सर। गाइस ये मेरे साथ हैं अवैस यार ये बहुत मज़ेदार मैंने आंसर दिया था, तो ये साथ ही है ना, मैंने कहा यही चीज़ है मज़ेदारी। अब इसने मेरे से पहले ही सवाल किया और तू इसने कहना कि एंकर को ही पार किया बॉडी पे।